राधे फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन माय चैनल। मैं हूँ वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ सीजीएल 2025 की प्रिपरेशन। एंड यूजुअली तो मैं 4:30 तक उठ जाती हूँ, बट आज ना मुझे लेट हो गया उठने में। एंड मैंने अलार्म लगाया था बट फिर भी मुझे लेट हो गया, तो मैं 5:30 तक उठी। एंड उठने के बाद मैंने सबसे पहले ग्रीन टी बनाया था, देन मैंने उसके बाद अपना टेबल वगैरह क्लीन किया। बट फिर भी ना मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, मुझे अजीब सा हो रहा था क्योंकि मैं लेट उठी हूँ ना। एंड मैं अभी वीडियो भी नहीं डाल रही थी कुछ दिनों से, तो मैं आपको उसका रीज़न अभी आके बताती हूँ। बट पहले ना मैंने अपना मूड सही करने के लिए थोड़ा भजन सुना। ये ना राम स्तुति है और ये मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है ये सुनने के बाद। तो मुझे जब भी ऑफ फील होता है ना, मैं ये सुन लेती हूँ। भजन सुनने के बाद ना मुझे काफ़ी बेटर फील होता है, तो मैं बैठ जाती हूँ अपना टू डू लिस्ट बनाने के लिए। एंड टू डू लिस्ट तो आपको पता ही है मेरा हर रोज़ का सेम ही होता है। कभी कभी थोड़ी बहुत चीज़ें अलग हो जाती हैं, बट हर रोज़ ज़्यादातर सेम ही होता है। देन टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैं बैठ जाती हूँ मॉक देने के लिए। एंड ये मॉक ना मैं काफ़ी दिनों बाद दे रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं 3-4 दिन से वीडियोस नहीं डाल रही थी, एंड इसके रिगार्डिंग ना मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल रही हूँ। तो इसका रीज़न ये था ना कि मैंने CUET PG का फॉर्म भरा था एंड उसी की एंट्रेंस एग्ज़ाम थी, तो मैं वो प्रिपरेशन कर रही थी। एंड अभी ख़त्म हुआ है, एक और है। मतलब मैं करना नहीं चाहती थी PG, बट क्योंकि मेरे पापा ने बोला था फॉर्म भरने को, तो मैंने भर दिया था। तो अगर एग्ज़ाम है तो मैंने सोचा कि थोड़ा प्रिपेयर भी कर लेती हूँ, क्योंकि बिना प्रिपरेशन के जाऊँगी तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। मेरे को खुद को ऐसे बुरा सा फील होता है कि ये इजी सब्जेक्ट है एंड मैंने ये नहीं पढ़ा, तो फिर क्या ही किया। तो मैंने कुछ दिन उसकी प्रिपरेशन करी, 3-4 दिन। एंड वो मैंने B.Ed का फॉर्म भरा था एंड एक ना MSc का फॉर्म है। मैं वैसे करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ से करूँगी ना तो मेरे को काफ़ी टाइम देना पड़ेगा कॉलेज में जाके, एंड फिर मैं CGL की प्रिपरेशन नहीं कर पाऊँगी। तो मैं अभी उसको करना नहीं चाहती हूँ, बट मैंने फॉर्म भरा था तो मैं उसको एग्ज़ाम देने के लिए मैंने थोड़ा प्रिपेयर कर लिया है। एंड ये मॉक ना मैं काफ़ी दिनों बाद दे रही हूँ, तो मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, बट आज का ना मेरे रीजनिंग में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। एंड मैंने 25 क्वेश्चंस करे थे एंड वो पूरे करेक्ट थे, तो मुझे रीजनिंग के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है। बट आज मेरा मैथ्स में परफॉर्मेंस बहुत बुरा रहा है, क्योंकि आज ना टाइम मैनेजमेंट में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं मैथ्स में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई। देन मॉक देने के बाद ना मैं थोड़ी देर छत पे चली गई थी एंड अपना वोकैब का बुक लेके गई थी। तो मैं छत पे ही घूम घूम के थोड़ा देर पढ़ने लगी, क्योंकि मुझे ऐसे ना ओपन में काफ़ी अच्छा लगता है। एंड थोड़ा थोड़ा सुबह मौसम भी अच्छा होता है, धूप नहीं होती है, तो बहुत फ्रेश फील होता है छत पे। एंड मेरे को ना ऐसे खुद को फील होता है कि मैं जब ऐसे पढ़ती हूँ ना ओपन में, या फिर काफ़ी ऐसे ग्रीनरी हो पास में, तो मैं उधर ज़्यादा ही एफिशिएंट होती हूँ एंड मेरी प्रोडक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है। आई नो मेरी वॉक बहुत फ़नी लग रही है, बट प्लीज़ इग्नोर दैट। एंड अभी फ़िलहाल ना वो कैब में मैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस कर रही हूँ। मतलब मैंने सोचा है कि एक बार मैं 1000 ईडियम्स एंड फ्रेजेस याद कर लूँ, देन उसके बाद मैं वो कैब पे वापस जाऊँगी एंड देन मैं उसे साइड बाय साइड रिवाइज भी करती रहूँगी साथ में। एंड नाउ इज द क्वेश्चन टाइम, एंड टुडेज क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईडियम बी आउट फॉर द काउंट। इसका आप कॉमेंट में आंसर देना। एंड ये क्वेश्चंस ना मैं हर रोज़ पूछती हूँ, जितना मैं पढ़ती हूँ ना उन्हीं में से मैं कुछ आपसे पूछ लेती हूँ, तो आप उसका जवाब ज़रूर दिया करो। वो कैब करने के बाद ना मैं अपने रूम में आ जाती हूँ एंड अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो उसमें मैंने पीनट बटर ब्रेड एंड उसके बाद मैंने उस पर बनाना स्लाइस करके लगाए थे। ऐसे ना अच्छा टेस्ट करता है, आप ट्राई करके देखना। एंड देन ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ एक्सरसाइज। एंड जैसे कि आपको पता है मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी है, साथ में मैंने मेडिटेशन भी स्टार्ट करा है एंड मेरे को बहुत अच्छा फील होता है, सच्ची बताऊँ। एंड रूम सेट करने के बाद ना मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो है यहाँ का जो ये ग्रीनरी है। एंड मैं यहाँ पे एक्सरसाइज भी कर पाती हूँ, तो मुझे ये सबसे बेस्ट चीज़ लगती है। एंड देन एक्सरसाइज करने के बाद मैंने मेडिटेशन भी करा था। एंड आज मैंने ये जो कैमरा एंगल सेट करा इतना ही बुरा था, मैंने बाद में ध्यान दिया कि वीडियो तो मैंने आधी ही बनाई है, मतलब मैं आधी ही दिख रही हूँ उसमें, बट कोई नहीं। एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन करने के बाद मैं आ जाती हूँ रूम में वापस एंड स्टार्ट कर देती हूँ स्टैटिक जीके।
एंड स्टैटिक जीके में ना मैं अभी कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। मैंने जितने पढ़े हैं उन्हें ही अच्छे से याद करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ना वही टॉपिक्स अभी तक कवर करे हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मतलब मैं जो मॉक लगा रही हूँ ना, तो मैं जिस टॉपिक से देखती हूँ कि क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं उन टॉपिक्स को पहले कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड आप भी ऐसा ही करो, मतलब क्योंकि स्टैटिक जीके का जो पार्ट है ना वो काफ़ी बड़ा है एंड आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिधर से देखो कि आप क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे क्लासिकल डांस वाले होता है ना, उसमें से एक क्वेश्चन पक्का होता है एंड एक से ज़्यादा भी आते हैं बट एक क्वेश्चन तो कंफर्म होता है। तो आपको वो टॉपिक तो कम से कम क्लियर होना चाहिए। एंड फेस्टिवल्स के होने चाहिए, डांसेस के होने चाहिए, फोक डांसेस के, एंड सेंसस का पढ़ लो। तो कुछ टॉपिक्स है ना, आपको उनको कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है। स्टैटिक जीके करने के बाद ना मैं बैठ जाती हूँ मैथ्स का लेक्चर करने के लिए। एंड मैथ्स का लेक्चर में आज भी मैं टाइम एंड वर्क ही कर रही हूँ। एंड मुझे ना ये कमेंट आया था कि मैथ्स के स्कोर को कैसे इम्प्रूव करें। एक और कमेंट था जिसमें एक था कि कॉन्सेप्ट पढ़ लेता हूँ बट क्वेश्चंस जब लगाता हूँ तो वो नहीं होते हैं। तो देखो, इसका सोल्यूशन एक ही है ना कि जब आप लेक्चर कर रहे हो तो आप सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से देखो। स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स होते हैं ना उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं एंड ईजी क्वेश्चंस होते हैं, तो उन्हें आप पहले लेक्चर से क्लियर करने की कोशिश करो। देन आपको अगर लगता है कि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए, तब आप करो ना कि जब ऐसे लेक्चर्स में क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें पॉज करो एंड खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड देखो कि आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है। जहाँ पे दिक्कत आ रही है आप वहाँ से वीडियो प्ले करो एंड देखो। तो पहले अगर आपको मैथ्स का बेसिक बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल आपको वो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा ना, तो आपका जो पहला मोटिव होना चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझो, ना कि ये जाओ कि कितने टाइम में मैं क्वेश्चंस कवर कर लूँ। मतलब आपको शॉर्ट ट्रिक देखने से पहले आपको क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। जब आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, आपको ये लग जाए कि आप हाँ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तब आप उसके शॉर्ट ट्रिक्स को देखो। एंड अगर बात मार्क्स इम्प्रूव करने की है तो वो ना आपका बाय द टाइम ही इम्प्रूव होगा। जैसे जैसे आप सिलेबस को कवर करोगे एंड आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होता जाएगा, वैसे वैसे आपका जो मार्क्स है ना वो भी इम्प्रूव होता जाएगा। स्टार्टिंग में ना मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं तो पहले तो मैथ्स के सेक्शन तक पहुँच ही नहीं पाती थी। मैं इतना भी टाइम नहीं मैनेज कर पाती थी कि मैथ्स के सेक्शन तक पहुँचूँ। मैं रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके करने में ही सारा टाइम ख़त्म कर देती थी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैं मॉक लगाती गई ना, मेरा टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव हो गया एंड अभी मैं मैथ्स के काफ़ी क्वेश्चंस कर लेती हूँ। कभी कभी मेरे मैथ्स का सेक्शन जो है वो बहुत अच्छा जाता है, बट वो है कि मैं जितना सिलेबस कवर करूँगी ना उसके बाद ही वो सारा सही होगा। तो धीरे धीरे मेरे मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं। एंड अभी ना मेरा अर्थमेटिक का भी सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है एंड एडवांस तो बिल्कुल ही नहीं हुआ है। तो जब मेरा पूरा इम्प्रूव हो जाएगा ना तो मेरा मार्क्स ऑलरेडी अच्छे हो जाएंगे, आई नो। नाउ मैथ्स का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं बनाने लग जाती हूँ अपना लंच, क्योंकि मेरी बहन को कॉलेज जाना होता है एंड उसके लिए मैं लंच बना रही हूँ अपने लिए भी। एंड मैंने आज लौकी एंड आलू की सब्ज़ी बनाई थी, जो कि उसको बिल्कुल नहीं पसंद है, बट फिर भी मैं बनाऊँगी क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा होता है। सब्ज़ी बनाने के बाद मैं रोटी भी बनाती हूँ एंड अपनी गोल गोल रोटियाँ भी मैं फ्लेक्स करूँगी। तुम्हें देखना है तो देखो, नहीं देखोगे तो भी मैं दिखाऊँगी। एंड वैसे तो मेरी रोटियाँ बहुत फुली बनती हैं, बट जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो ये नहीं फुली, इसको मेरी बेइज्जती करवानी ज़रूरी थी। सो लंच बनाने के बाद मैं चली जाती हूँ नहाने एंड नहाने के बाद आती हूँ तो मैं करती हूँ लंच। साथ में मैंने ढेर सारा सैलड भी कट करा था। एंड नहा के आने के बाद मैं वापस बैठ जाती हूँ मैथ्स का लेक्चर करने के लिए। एंड ये मैं सेकंड लेक्चर कर रही हूँ मैथ्स का। ये लेक्चर ना मैं पूरा नहीं कर पाई थी, आधा ही किया था मैंने, क्योंकि मुझे ना नींद आने लग गई थी। तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट करा, मैं सोई नहीं बट मैंने थोड़ी सी नैप ले ली थी। सो जब मैं रेस्ट करके उठी ना तो मैंने स्टार्ट कर दिया था ये इकोनॉमिक्स का लेक्चर। एंड जैसे कि आपको पता है कि मैं इकोनॉमिक्स रिवाइज़ कर रही थी वन शॉट से, बट मुझे लगा ना कि वो रिवाइज़ करने से मेरे को अच्छे से नहीं याद हो रहा था एंड चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने स्टार्ट कर दिया वही जो मैंने प्लेलिस्ट पढ़ी थी, जिससे उसी प्लेलिस्ट को मैंने वापस से प्ले करा। एंड मैं इस बार नोट्स तो नहीं बनाऊँगी बट मैं उन्हें एक बार थोरोली देख लूँगी। एंड इसका ना मैंने आज पहला लेक्चर करा एंड मुझे चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आई। तो मैं अभी इसी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करूँगी कुछ दिन, कि मुझे ना जब तक चीज़ें एकदम से अच्छे से समझ में नहीं आ जाती मैं आगे नहीं बढ़ पाती हूँ। एंड आगे बढ़ने में ना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने वापस से स्टार्ट करा। एंड मैं ना तुम लोगों से आज इकोनॉमिक्स से भी एक क्वेश्चन पूछती हूँ, तो बताओ हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड ये क्वेश्चन ना PYQ में आ चुका है। एंड
ये क्वेश्चन अगर तुमको इसका आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर देना। एंड फिर ना शाम को आंटी ने मुझे ये टेबल दे दिया था, तो मैं इस टेबल को देख रही थी कि मैं कहाँ पे रखूँ। एंड फिर मुझे ना ये वाइट वॉलपेपर भी लगाना था, क्योंकि मुझे वो कलर नहीं अच्छा लगता एंड वाइट मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ये वाइट वाला वॉलपेपर लगाया, तो ये कुछ ऐसा सा दिख रहा था। एंड फिर ना शाम को मैं चली गई थी छत पे थोड़ी देर के वॉक के लिए। एंड स्काई ना बहुत प्यारा लग रहा था आज। सो थोड़ी देर मैं छत पे रहती हूँ एंड उसके बाद वापस से आ जाती हूँ रूम में एंड मैं स्टार्ट करती हूँ इंग्लिश का लेक्चर। वैसे तो आज मैंने टू डू लिस्ट में इंग्लिश का लेक्चर नहीं ऐड करा था, मुझे लगा था कि मैं लेट उठी हूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगी मैनेज, बट मैंने कर लिया। एंड फिर मैंने सोचा कि इंग्लिश का भी लेक्चर एक कर ही लेती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने इसमें आज नया टॉपिक स्टार्ट करा था टेंस। मुझे ये टॉपिक ना आता है, मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए कुछ खास, मैंने कुछ चीज़ें ही बस नोट करी थी। एंड देन इंग्लिश का लेक्चर करने के बाद ना मैं अपना डिनर बनाने लग जाती हूँ। एंड ना मेरी बहन का मन था मैगी खाने का, मेरा मन नहीं था, ये नोट करना प्लीज़। तो उसके बाद मैंने वेजी मैगी बनाई थी। इसको थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसमें काफ़ी सारी वेजीज़ ऐड करी थी, जैसे गाजर, कैप्सिकम एंड अनियन, टमाटर काफ़ी सारे थे। सो फिर मैंने डिनर करा एंड डिनर करने के बाद मैं वापस पढ़ने बैठ जाती हूँ, जिसमें कि मैं करती हूँ मैथ्स के PYQs। एंड आज भी मैंने 2 घंटे में 50 क्वेश्चंस लगाए, तो ये बहुत अच्छा नहीं है बट ठीक है, इतना भी बुरा स्पीड नहीं है। आई नो ये धीरे धीरे इम्प्रूव होगी एंड मुझे थोड़ा अप्रिशिएशन चाहिए होता है। मैं खुद को ऐसे क्रिटिसाइज़ करके बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाती हूँ एंड इसलिए ना मैं हमेशा खुद को अप्रिशिएट करती रहती हूँ, कोई और ना करे, मैं खुद ही कर लेती हूँ। क्योंकि जब मैं हर छोटी छोटी चीज़ के लिए खुद को अप्रिशिएट करती हूँ ना, तो मैं और अच्छा परफॉर्म करती हूँ। सो मैथ्स के PYQs करने के बाद मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं एंड आई एम सो हैप्पी नाउ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।